वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। कल संडे था इसलिए आपको वीकली क्लास दी थी, तो 6 और 7 अप्रैल 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्मार्ट सिटी योजना में राजस्थान का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना 2024 और राजस्थान में वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम सेकंड की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, उसकी चर्चा करेंगे। डेली 7:15 पर आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन के बाद आपको नानक क्लासेस शिवसर पर क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है और 7 रोज पढ़ते हैं हम डेली सुजसार अपडेट। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। करें स्टार्ट। नवरात्रा के विशेष अवसर पर नानक क्लासेज ऐप के अंदर कल से आपको भारी छूट चल रही है। सारी टेस्ट सीरीज 99 में और वीडियो कोर्स 999 में उपलब्ध हो रहे हैं, तो आज फायदा उठा लें। 8 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। करें स्टार्ट। सबसे पहले 5 अप्रैल को हमने पढ़ा राजस्थान तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह खंगारोत। मेवाड़ के नए महाराणा लक्ष्य राजसिंह मेवाड़ का गद्दी दस्तूर कहाँ संपन्न हुआ? सिटी पैलेस उदयपुर। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगवाने पर राज्य सरकार कितनी सब्सिडी देगा? 17,000 रुपये। राजस्थान सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को उत्सव के रूप में मनाया, कहाँ बनाया? 12 से 17 को दिसंबर को जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर संभाग में। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अधिकतम जो ऋण राशि है वो कितनी है? 1 करोड़ और न्यूनतम 10 लाख है। इस योजना की हमने पूरी चर्चा की थी। ये हमने 5 अप्रैल को पढ़े थे। इसका टेस्ट और क्विज वगैरह है आपको टेलीग्राम पे मिल गया, तो सारे विद्यार्थी नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इसमें आपको आज मंथली मार्च की वन लाइनर वगैरह सारी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, पोस्टल बड्डी ऐप किसने विकसित किया जिसे अब असम विधानसभा चुनाव में उपयोग में लिया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोस्टल बड्डी ऐप लॉन्च किया गया था। अब विधानसभा के अंदर विधानसभा में असम विधानसभा में चुनाव है, वहाँ इसका उपयोग किया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी श्री गंगानगर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उसमें अपार सफलता भी मिली थी और बहुत सहयोग मिला था इस ऐप का। तो इसी को देखते हुए असम विधानसभा चुनाव में इसका उपयोग किया जाएगा। पोस्टल बड्डी ऐप्स पूछे, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी श्री गंगानगर के द्वारा लॉन्च किया गया। पोस्टल बड्डी ऐप अब असम विधानसभा चुनाव में उपयोग होगा। इस ऐप को एनआईसी श्री गंगानगर ने लोकसभा चुनाव के दौरान विकसित किया था, जिससे पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग आसान हुई थी। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इसके उपयोग की स्वीकृति दी है। इससे निर्वाचन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी सुगम होगी, जिससे कोई भी पात्र मतदाता वोट देने से वंचित नहीं रहेगा। यानी इससे क्या था, लोकेशन का पता वगैरह सब ठिकाने का पता लग रहा था, सरल पारदर्शी हो गया था, चाहे वोटिंग करवाने वाला हो चाहे वोट देने वाला हो। ये बहुत ही कारगर साबित हुआ था पोस्टल बड्डी ऐप, इसलिए असम विधानसभा में इसको उपयोग लेने का निर्णय किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम सेकंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने योजना चला दी और उसमें राजस्थान को शामिल कर दिया ना, वो प्रश्न आता है। सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचे का विकास। सीमावर्ती जो अपने गांव हैं, चाहे अपने राजस्थान के अंदर जैसे ले लो आप, श्री गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक का जो इलाका है वहाँ सीमावर्ती गांव है। जैसे हमारे जैसे गांव है सीमावर्ती गांव, वहाँ ये वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम चलेगा। ये फर्स्ट भी चला था पहले और अब सेकंड चला। क्या है पूरी डिटेल देखते हैं। वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम सेकंड सीमावर्ती गांव के समग्र विकास की दिशा में एक सशक्त पहल है, जिसका पूर्ण वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम यानी वीवीपी की शुरुआत 15 फरवरी 2023 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी। यानी 1.0 की यहाँ से शुरुआत हुई थी, अब 2.0 चल रहा है। यह कार्यक्रम बुनियादी ढांचे व जीवन स्तर में सुधार लाएगा। 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के गांव शामिल होंगे। उसमें हमारा राजस्थान भी शामिल है। अरुणाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर सारे शामिल है। हमारा राजस्थान शामिल है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। समय अवधि 2024-25 से, यानी ये 2023 से इसकी शुरुआत होती है 15 फरवरी 2023। इसकी समय अवधि जो रखी गई है 2024-25 से, यानी पूरे इस प्रोजेक्ट की 1.0 हो, 2.0 या आगे और कितने भी जीरो आए,
2028-29 तक इसकी समयावधि रहेगी। इस पर 6,839 करोड़ रुपए व्यय होंगे और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो व्यय मंत्रालय। याद रखना इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट का नाम, कार्यक्रम का नाम है वाइब्रेंट विलेजेस कार्यक्रम सेकंड, सीमावर्ती गांव के समग्र विकास की दिशा में सशक्त पहल। ज़्यादातर जब भी केंद्र सरकार कोई योजना चलाती है तो उसका पेपर में या तो उसकी अवधि पूछी जाती है या फिर उसका उद्देश्य पूछा जाता है। दो चीजें खास करके। बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित थार शोभा किस्म किस वृक्ष से संबंधित है? सारे जानते हैं थार की शोभा बढ़ाती है कौन? हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी, जो 1983 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, 1983 में घोषित खेजड़ी वृक्ष थार शोभा। खेजड़ी वृक्ष की जो सांगरी है उसको जीआई टैग के लिए चयनित किया गया है। हो सकता है आने वाले समय में सांगरी है, सांगरी को जीआई टैग में। थार शोभा, थार की शोभा कौन बढ़ाती है? थार शोभा किस्म है खेजड़ी की। एक प्रश्न तो ये है। अब नई किस्म ये विकसित की है कि कांटे रहित है, मात्र 5 फीट ऊंची है। उत्पत्ति बीकानेर कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इसको विकसित किया गया है। दूसरे साल ही इसका फल शुरू हो जाता है। एक बार में 20,000 से 50,000 तक की कमाई दे देती है। कांटे होते नहीं है, फल तोड़ना आसान होता है, दवा की जरूरत होती नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। कलिका पद्धति, पुरानी खेजड़ी पर रोपाई संभव है। देखो कली लगाते हैं ना, कली डाली लगा के ऐसे कर देते हैं ना, तो रोपाई भी संभव है। ये देखो कलिका। पोषण, पत्तियां व लूंग पौष्टिक होती है, सांगरी प्रोटीन युक्त होती है 8%। यही सांगरी है जिसको जीआई टैग मिल सकता है। सांगरी हरी और सूखी दोनों ही होती है। सूखी भी होती है, हरी होती है तो सांगरी, सूखीने के बाद इसको खोखा भी कह देते हैं। पंचकुटा और आयुर्वेदिक उत्पादों में काम आती है। थोड़ी सी ध्यान रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतनी बात है कि थार शोभा किस्म किसकी है? खिचड़ी। स्मार्ट सिटी योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? स्मार्ट सिटी योजना चली थी और वो समाप्त हो चुकी है, अपने टारगेट पे समाप्त कर दिया गया है उसको। स्मार्ट सिटी योजना जून 2015 को चली थी और 31 मार्च 2025 तक चलाई गई। उदयपुर की देश में रैंकिंग दूसरी आई है और प्रदेश में चौथी रही है। उदयपुर को स्मार्ट सिटी योजना के तहत 990 करोड़ का बजट मिला। कोटा की देश में रैंक 14वीं है और प्रदेश में दूसरी। में असत्य ये हो जाएगा, देश में तो रैंक दूसरी है सूरत के बाद, लेकिन प्रदेश में चौथी नहीं है, प्रदेश में फर्स्ट है। प्रदेश में फर्स्ट रैंक। अब ये फिलहाल सरकार ने कह दिया हम स्मार्ट सिटी को बंद कर रहे हैं। कोई आगे कोई आज चला दे तो अलग बात है, बाकी 31 मार्च 2025 को दिया गया है। स्मार्ट सिटी योजना जून 2015 से 31 मार्च 2025 तक। योजना की अवधि समाप्ति 31 मार्च 2025 को मिशन समाप्त हो गया। फिलहाल कोई विस्तार इसका कोई इरादा नहीं है। 31 है, 3-1 नहीं है। राजस्थान के 4 शहर शामिल है, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा। पता नहीं कितनी बार प्रश्न आया, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। राजस्थान से शामिल 4 शहरों की रैंकिंग देखो, अब लास्ट तक समाप्त हुआ है। इसकी रैंकिंग ये है कि उदयपुर देश में दूसरे रैंकिंग पे रहा और प्रदेश में पहली पे। कोटा देश में चौथी पे, प्रदेश में दूसरी पे। जयपुर देश में 29वें स्थान पर और प्रदेश में तीसरे स्थान पर। अजमेर देश में 31वें स्थान पर, प्रदेश में चौथे स्थान। ये चारों जिलों की रैंक। अब ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ये है कि पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा उदयपुर शहर और राजस्थान में नंबर 1 है। तो इसकी उपलब्धि देखो, सभी 112 कार्य थे वो पूरे हुए। 7 कानूनी कारणों पैच में फंस गए थे, उनको हटा दिया गया। देश में सूरत के बाद नंबर 2, प्रदेश में लगातार नंबर 1। कुल खर्च 990 करोड़ था, वो कर दिया गया। आखिरी कार्य आयड नदी है जो उसका सौंदर्यीकरण करना था, 49.49 करोड़ में वो कर दिया गया और इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, जून 2015 से, यानी 25 जून 2015 से 31 मार्च 2025 तक ये 10 साल स्मार्ट सिटी योजना चली थी। टोटल इसमें 100 शहर शामिल थे। टोटल पूछे तो 100 शहर शामिल थे, ये भी ध्यान रखना। और राजस्थान के 4 शहर। केंद्र सरकार के एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीनों को आधार से लिंक करने में कौन सा राज्य देश भर में पहले स्थान? 11 अंकों की आईडी थी और ऑनलाइन रिकॉर्ड सारा सिस्टम था। और इसकी पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत अपने राजस्थान के सीकर जिले से होती है 15 दिसंबर से, और फिर 5 फरवरी 2025 से संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू किया। एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट है, किसानों की जमीनों को आधार से लिंक करने में कौन सा राज्य देश में प्रथम स्थान पे रहा? हमारा राजस्थान है वो प्रथम स्थान है अब तक की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, एग्रीस्टेक प्रोजेक्ट राजस्थान देश में पहले स्थान पर, यानी 81.13% काम पूरा कर लिया। केंद्र सरकार ने 562 करोड़ का इंसेंटिव
सीए इनिशिएटिव, यानी जो अलग से प्रोत्साहन देना है ना, स्पेशल लाभ दिया कि जो पहले स्थान पे रहेगा। लक्ष्य लगभग 90 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करना है। अब तक 73 लाख प्लस किसानों की हो 100% लक्ष्य पर राज्य और 394 करोड़ का अतिरिक्त दावा पेश करे। ये भी टारगेट है। 17 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक हर तहसील की 3 से 5 ग्राम पंचायतों में 600 कैंप प्रतिदिन राजस्थान में लगे। राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री जिलेवार स्थिति देखें तो टॉप 3 जिले सबसे ज़्यादा डिडवाना, फिर नागौर और फिर कोटपुतली बहरोड ने अपना लक्ष्य किया, और लेकिन बीकानेर मात्र लगभग 50% के साथ राज्य में सबसे नीचे। टॉप पे डिडवाना कुचामन नया जिला बना है, अच्छा प्रदर्शन रहा, और न्यूनतम जो सबसे कम फार्मर रजिस्ट्री की वो बीकानेर है, याद रखना। मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना 2024 के बारे में सत्य कथन बता। योजना का संचालन राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किया गया। 60 वर्ष से कम उम्र के राजस्थान मूल निवासी खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते हो, 1 वर्ष के लिए 25 लाख का निःशुल्क दुर्घटना व बीमा योजना निर्धारित। याद रखना, पिछले बजट में घोषणा थी मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना 2024 की है। राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। जो 60 वर्ष से कम उम्र के राजस्थान मूल निवासी है उन्हें इसका फायदा मिलेगा, और जिन्होंने पदक जीते हो 1 वर्ष के लिए 25 लाख का निःशुल्क दुर्घटना व बीमा योजना। पहले ये नहीं था, खिलाड़ियों के लिए कोई बीमा वगैरह नहीं था। खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत के लाया, उसको कोई मतलब नहीं था वो कहाँ है, कहाँ भटक रहा है। कई बार न्यूज़ देखते हैं ना कि आज अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली वो खिलाड़ी आज इस रोग से जूझ रही। सरकार ने कहा कि 25 लाख तक का निःशुल्क दुर्घटना व बीमा योजना प्रतिवर्ष प्रयुक्त है सभी सब। इतनी बातें थी, इसको याद रखना। सुजस बुलेटिन महायज्ञ सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा प्रयास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे भी। कोटपुतली बहरोड जिले के पावटा में 108 कुंडीय महामृत्युजन्य रुद्र महायज्ञ की पूर्ण आहुति देगी, वहां पहुंचे अमित शाह। राजस्थान सरकार विकास के साथ विरासत की भावना को कर रही है साकार। सुजस बुलेटिन 6 अप्रैल की है, साथ साथ में देखना। और कल मैंने सुजस सही प्रश्न निकाल के नानक क्लासेस शिवसर पर मार्च महीने की ऑनलाइन क्लास दे दी, देख लेना। कन्याओं का पूजन किया, भोजन ग्रहण करवाया। चैत्र नवरात्रा, माँ दुर्गा की आराधना की। और राजस्थान आवासन मंडल जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, हनुमानगढ़ जिलों में नई योजनाएं लॉन्च करेगा। अपने आशियाने का सपना देखने वालों के लिए अवसर, सहकार से समर्थ किया हमारा राजस्थान। टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना। देखो टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो लिंक, पीडीएफ, सूचना सारी आ जाएगी। अब कल की जो मैंने 2-3 क्लासें लगाई है उसकी पीडीएफ आज सारी आ। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था दुनिया का पहला औद्योगिक जिंक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान तीरंदाजी संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरेंद्र सिंह गुर्जर, दीपेंद्र सिंह खंगारौत, राजेंद्र सिंह राठौड़, देवेंद्र सिंह शेखावत। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हम चला रहे हैं 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के बारे में। राजस्थान का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है 32,921 वर्ग। उसमें आरक्षित वन है 36.99%, संरक्षित रक्षित वन है 56.51% और अवर्गीकृत वन है 6.50%। सर्वाधिक आरक्षित वन उदयपुर केंद्र है, सबसे ज्यादा संरक्षित वन 12 केंद्र है। यहाँ पे है 12 में अवर्गीकृत वन बीकानेर के 5%। आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिया और फिक्स आता है इसमें, तो सीधा ऐसे आ जाता है कि सबसे ज्यादा वन संरक्षित या आरक्षित, फिर आरक्षित, फिर अवर्गीकृत। कितना कितना है? 36.99, 56.51, 6.50। ये भी 18वीं वन रिपोर्ट बता रही है। अब 18वीं वन रिपोर्ट कुछ एक और बातें पढ़ लेते हैं, फिर कोई और चीजें। सर्वाधिक वन वर्दी वाले जिले कौन से रहे? सर्वाधिक वन कमी वाले जिले, देखो पिछली अभी 2021 के अंदर ईओआरओ के पेपर में प्रश्न आया था कि न्यूनतम वनों में वृद्धि वाले। देखो सर्वाधिक वन वृद्धि किन जिलों में हुई, सर्वाधिक वन कमी किन जिलों में, ये दोनों चीजें बता। प्रति व्यक्ति औसतन वनावरण और वृक्षारोपण कितना है राजस्थान का? राज्य का कुल वनावरण कितना है? और सर्वाधिक अवर्गीकृत वन कहाँ पाए जाते हैं? पांचों के जवाब आपको कमेंट में दोषना है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ वन रिपोर्ट से हर 2 साल बाद वन रिपोर्ट जारी होती है। अभी 18वीं वन रिपोर्ट। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। जाते जाते आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके हाजिरी लगा दिया करो अपनी ऑनलाइन। दूसरा, नवरात्रा विशेष पर सारी टेस्ट सीरीज 99 रुपये में और वीडियो कोर्स 999 रुपये में चल रहे हैं, इसका फायदा उठाओ। करंट अफेयर्स की त्रैमासिक बुक बाजार में उपलब्ध है, जनवरी से मार्च 2025। इसमें बजट भी शामिल है और 2025 के आए हुए प्रश्न भी हैं। और फिलहाल एक सप्ताह तक ऑनलाइन ऑर्डर की कोई सुविधा नहीं है।
ऑनलाइन ऑर्डर फिलहाल कोई नहीं है, सभी को बुक फिलहाल 1 सप्ताह तक, लास्ट जब तक आपको सूचना नहीं दी जाती है, ऑफलाइन ही लेने की कोशिश करें। और आज मंडे है तो मंडे को फर्स्ट ग्रेड की क्लास आएगी जिसमें हम जनगणना कंप्लीट करेंगे, साक्षरता और लिंगानुपात पढ़ेंगे। तैयार रहना 5:30 पर शाम की क्लास। निरंतरता रखो, मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।